वेलकम बैक। करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाते हुए अब हम थोड़ा सा मैंने आपको अनुगमन वेग के बारे में बताया था। अब उसी से मैं पुनः स्टार्ट करता हूँ। अनुगमन वेग मतलब जब मैंने कहा कि एक प्रोटॉन्स होता है और एक इलेक्ट्रॉन्स होता है और वह बार बार क्या करता है, टकरा टकरा के वह आपका मोशन करने लगता है। इस प्रकार से वह टकरा टकरा के जिगजैग मोशन करने लगता है। तो अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होता है। अगर हम कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र यहाँ से आपका क्या करते हैं, लगाते हैं, तो उस बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण वह क्या करता है, एक बार बार वहाँ टकरा टकरा के एक नियत औसत वेग से गतिमान होता है। जिस नियत औसत वेग को आपका क्या वेग कहा जाता है, अनुगमन वेग, या फिर उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 10 का घात ऋण कितना होता है, 6 मीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या होता है, अनुगमन वेग आपका होता है। अब यहाँ से धारा और अनुगमन वेग में एक हम यहाँ पे संबंध स्थापित करेंगे। तो इसमें हम एक चालक लेते हैं और एक बैटरी, यहाँ पे एक बैटरी है, बैटरी लेते हैं और इसमें I धारा प्रवाह करती है। ठीक है, हमको धारा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करना है। तो जैसे यहाँ पे V विभवांतर वोल्टेज लगाते हैं, विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होता है। इस चालक की लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, A है, और इस चालक को हम PQ बोल सकते हैं। तो अब हम लोग दो चीज़ों में यहाँ पे संबंध स्थापित करेंगे, धारा और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, अनुगमन वेग, जो नियत औसत वेग हम जिसको बोल रहे हैं। माना एक PQ चालक है जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तब चालक का आयतन, जैसे कि आपको बताया, आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणित क्या होता है, लंबाई। तो क्षेत्रफल है यहाँ पे A और लंबाई है कितना, L। यदि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तो अब मान लेते हैं कि एकांक लंबाई एक छोटे से भाग में मुक्त इलेक्ट्रॉन n है, जैसे 1 किलो का आपको पता है। तो वैसे एकांक लंबाई में n है, तो टोटल आपका आयतन में कितना होगा, इसके साथ हम लोग केवल क्या कर देंगे, आपका एक v का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, है ना। तब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जो आयतन होगा v बराबर AL इंटू कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, AL इंटू n, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा E हो, तो आवेश अब आपको पता है कि Q बराबर कितना होता है, Ne होता है ना। तब यहाँ से आपका Q यहाँ पे हो जाएगा Ne, तो यहाँ से आपका क्या होगा, A L N और E, यहाँ तक ये Q है कुल आपका एकांक, आपका जो लंबाई पर है ना, प्रति एकांक लंबाई पर जो भी आया, A L और N हुआ। अब एक काम करते हैं, चालक को बैटरी से जोड़ते हैं तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन आपका चलने लगता है और उसमें आपका वह एक अनुगमन वेग Vd से गति करने लगता है। जाहिर सी बात है, अगर जब विद्युत क्षेत्र देंगे तब वहाँ से आपका क्या हो जाएगा, वह Vd वेग से जाएगा। तब समय बराबर होता है दूरी बटे आपका, तब उस चालक को पार करने में लगा समय, कितना टाइम लगेगा उसको देखेंगे। तो समय t बराबर दूरी है ना, तो दूरी उसकी लंबाई कितनी है, L, और चाल जो है वह चाल कितनी है, आपका Vd हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, Vd यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इसको। तब इसमें आपका जैसे t बराबर L/Vd मैंने कहा, ये आ गया हमारा क्या, टाइम। अब मेरे को धारा अनुगमन वेग में संबंध, मैंने चाल मतलब अनुगमन वेग लिया। इसी प्रकार चालक में बहने वाली धारा देखिए I बराबर Q बाय कितना होता है, T, या फिर आप इस चीज़ को बोल सकते हो आवेश बटे क्या बोल सकते हैं, समय बोल सकते हैं। तो आवेश बटे समय बोलूँ तो आवेश टोटल कितना आया, A L N E, बटे समय कितना आया, L बाय कितना, Vd। तो I बराबर यहाँ देखिए ये L और L ना कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, NeAVd, ये होता है धारा और अनुगमन वेग में क्या हो जाता है, संबंध।
ठीक है। तो यहाँ से आपका 3 मार्क्स का कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारा और अनुगमन वेग में संबंध। वीडी मतलब आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। अब मैं थोड़ा धारा घनत्व तो जे निकालूंगा, तो जे इक्वल टू आप जानते हैं I/A होता है, तो I इक्वल टू NEAV और कितना D है ना। ये D कैपिटल बड़ा नहीं होगा, उसी के नीचे आपका आएगा, देखिए बटे कितना हो जाएगा A को काटूंगा तो धारा घनत्व J बराबर कितना होगा NE आपका क्या हो जाएगा, ए तो कट गया VD, तो यहाँ से ये धारा घनत्व के लिए भी क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ना। ये धारा अनुगमन वेग में आपका संबंध तो हो गया। आगे आपको पूछा जा सकता है यहाँ अनुगमन वेग किसे कहते हैं और अनुगमन वेग के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्यंजक स्थापित करते हैं ना। तो यहाँ से मैं लेके आता हूँ, आगे क्वेश्चन है अनुगमन वेग के लिए व्यंजक। ध्यान रहिए ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो अनुगमन वेग के लिए आपका व्यंजक स्थापित करना है ना। देखिए अगर धारा और अनुगमन वेग में व्यंजक स्थापित कीजिए बोलेगा तो उससे पहले वाला हम लोग करेंगे, लेकिन केवल अनुगमन वेग बोलेगा तब यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो मैं वही चालक ब्लॉक लूँगा, वही आपका डायग्राम, अलग से तो कोई बनेगा नहीं। यहाँ पे क्षेत्रफल A है, इसकी लंबाई कितनी है L है ना। इसमें I धारा प्रवाह हो रहा है ना। VD उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और यहाँ पे आपका बहुत सारे कण होंगे, एक कण तो नहीं बोल सकते। अब V विभवांतर इस पे लगाते हैं तो अनुगमन वेग केवल ना यहाँ पे VD बराबर कितना होगा वो हमको फाइंड करना है ना। तो मान लेते हैं L लंबाई के किसी चालक के लिए V विभवांतर लगाया जाता है जिसमें विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। जाहिर सी बात है अगर धारा बहाओगे तो वहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और वहाँ पे विभवांतर V भी उत्पन्न हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह आपका क्या हो जाएगा कि E बराबर क्या हो जाएगा, जो विभव प्रवणता से आता है V बाई कितना L, यहाँ पे हो जाएगा। अब E इक्वल टू V बाई L, अब इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है तब उस पर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र जब आया तो बल लगेगा, तो बल बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस E इंटू क्या होगा आपका क्या हो जाएगा E। देखिए F आप जानते हैं E इक्वल टू F बाई कितना हो जाता है Q नॉट, ऐसा होता है। तो Q नॉट को मैं यहाँ पे बोलूँ तो लगने वाला जो बल होगा E और यहाँ पे V बाई कितना हो जाएगा L, आप इस चीज़ को बोल सकते हैं। देखिए चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उसमें ऋणावेश होता है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो उसमें उत्पन्न त्वरण A बराबर आपका क्या होगा, जब वो घूमने लगेगा ना तब वहाँ पे वो मोशन करेगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो F बाई क्या हो जाता है m, अगर द्रव्यमान m है तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, F का वैल्यू रखूँ माइनस E भी कितना हो जाएगा बाई कितना हो जाएगा L इंटू एम। इक्वेशन नंबर मैं इस चीज़ को क्या कर सकता हूँ आपका फर्स्ट बोल सकता हूँ, या इसको मैं अगर पहला मानूँ तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 बोल सकते हैं। अब यहाँ से इसको यहाँ पे रोकेंगे, है ना। अब देखिए उस चालक ब्लॉक में तो एक तो कण नहीं होगा, उसमें क्या हो जाएंगे, बहुत सारे कण होंगे, बहुत अलग अलग आपका क्या हो जाएंगे कण होंगे। यदि किसी धात्विक चालक में n मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित तापीय वेग u1 u2 और un से गति करते हैं, देखिए अनियमित तापीय वेग से वह जिगजैग मोशन में ऐसा गति करते हैं, है ना। और देखिए क्या होता है कि वह ऐसा होता है कि यहाँ से टक्कर आया और टक्कर आने के बाद यहाँ फिर टकराया, है ना, मोशन किया, फिर उसके बाद क्या होगा, उसका प्रारंभिक वेग शून्य हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसका वेग आपका क्या होगा, फिर चलने लगेगा, फिर टकराएगा तो फिर प्रारंभिक वेग उसका शून्य होगा, फिर धीरे धीरे उसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, गति का समीकरण उपयोग करूँगा। यदि किसी चालक में n इलेक्ट्रॉन क्रमशः u1 और u2 वेग हो तो यहाँ से उसका जो औसत होगा u1 u2 u3 डैश डैश un बटे n, मतलब उसका जो औसत चाल होगा वह शून्य होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टक्कर के पश्चात जो आपका क्या होगा, उसकी जो प्रारंभिक चाल होती है, इस बात को ध्यान रखना कि वह क्या होगा, शून्य। तो सभी कणों के लिए लागू होगा, है ना। तो सभी कणों के लिए यहाँ पे लागू हो जाएगा, तो टक्कर के पश्चात उसका प्रारंभिक वेग आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे करता हूँ मैं कि माना किसी क्षण आपका क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र u1 पर लगने वाला तापीय वेग मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग भी हो, तब यहाँ गति का समीकरण आप v बराबर u प्लस क्या हो जाता है at होता है। तो यहाँ से देखिए v के जगह हम लोग v1 और u1 और a अभी निकाला हूँ और इनटू यहाँ पे इसको टाउ को टाइम माना जाता है। तो टाउ जो होता है वह जो 2 क्रमागत टक्करों का माध्य समय अंतराल है। मतलब क्या होता है, देखिए 2 क्रमागत मतलब यहाँ से टकराया 2
2 सेकेंड, यहाँ से टकराया 3 सेकेंड, तो 3 2 5 सेकेंड बटे 2 मतलब 2.5 सेकेंड। तो दो क्रमागत टक्करों का जो माध्य समय अंतराल होता है, पहले 2 और 3 बटे 2 माध्य समय अंतराल, उस माध्य समय अंतराल को कहा जाता है टाउ कहा जाता है। अब देखो यहाँ से इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक कण के लिए मैं बोला, यहाँ से v2 बराबर इसी तरह क्या हो जाएगा, u2 प्लस क्या हो जाएगा, a आपका इंटू कितना हो जाएगा, इसको मैं τ1 मान लूँ, इसको τ2 मान लूँ। v3 बराबर क्या हो जाएगा, u3 इंटू कितना होगा, a इंटू τ3। फिर v4 बराबर ऐसा निकालूंगा, u4 प्लस a इंटू टाउ कितना होगा 4, डैश 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 n कण के लिए निकालूंगा तो vn बराबर क्या होगा, un प्लस कितना होगा, a इंटू टाई और कितना आपका n, त्वरण वही होगा। यदि समस्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होगा, vd हो। अब देखिए vd जो होता है वेग मतलब क्या हो जाएगा, इसमें समस्त आपका यहाँ से बोल सकते हो आंकड़ों का योग बटे औसत वेग है, मतलब v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश 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 vn बटे कितना हो जाएगा n, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। मैंने कहा नियत औसत वेग को अनुगमन वेग कहा जाता है। तो vd बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, तो v1 के जगह मैं क्या रख सकता हूँ, u1 प्लस कितना हो जाएगा, a इंटू τ1 प्लस कितना होगा, u2 प्लस कितना होगा, a इंटू τ2 डैश 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 un प्लस क्या होगा, a इंटू τn बट्टे कितना हो जाएगा, आपका n हो जाएगा। अब vd बराबर क्या होगा, अलग अलग हम लोग करते हैं, u1 प्लस u2 डैश 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 un बट्टे कितना हो जाएगा, n प्लस क्या हो जाएगा, अब यहाँ से सब में आपका a निकल जाएगा तो τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 डैश 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 आपका τn बट्टे n इंटू क्या हो जाएगा a। अब अभी मैंने आपको कहा कि ये जो माध्य समय अंतराल होता है वह u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश डैश un जो समीकरण 1 था वहाँ पे 0 ले लिया, और समस्त यहाँ पे τ1 प्लस τ2 प्लस इसका माध्य जो अंतराल है उसको अगर मैं टाउ से रिप्रेजेंट करूँ तो vd बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया और ये टाउ इंटू कितना हो जाएगा a, ये समस्त कणों के लिए हो जाएगा। इस चीज़ को मैं इक्वेशन नंबर आपका क्या कर लेता हूँ, जो भी 3rd नंबर इस चीज़ को कर सकता हूँ। ये vd आ गया देखिए, है ना, vd बराबर टाउ इंटू कितना a, और इस टाउ को कहा गया, अभी मैं फिर से लिखूँ, उसको विश्रांति काल या श्रांति काल कहा जाता है, रिलैक्सेशन टाइम। दो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत आपका अंतराल को श्रांति काल इसे टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ से टाउ से रिप्रेजेंट करने के बाद इस चीज़ को आगे की ओर बढ़ाते हैं, है ना, कि अगर मैं इसको समीकरण आपका 3 और 2 से मैं बोलूँ, यहाँ से 3 और आपका 2, तो इससे पहले समीकरण जो आपका 3 था वो क्या था और ये क्या था, देखिए ये vd बराबर कितना होगा, टाउ इंटू कितना होगा a, और समीकरण जो मैं 2 बोल रहा हूँ वहाँ से मैं a का मान निकाला था, और माइनस वहाँ से क्या आया था, ई भी आपका कितना आया था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ई भी एल एन ई ए भी बाय कितना हो जाएगा एल एम। ये देखिए यहाँ से आपका आ रहे हैं, है ना, कि आपका ये आपका ई का मान माइनस ई भी बाय कितना एल एम ये आया था, है ना। तो इसके मान को यहाँ पे मैं रखूँगा तो वी डी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस ई वी एल और कितना एम इंटू कितना हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से ये अनुगमन वेग आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टाउ के जगह इंटू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू रखा तो इंटू कितना हो जाएगा टाउ यहाँ पे आ जाएगा, मतलब टाउ को साइड में रखें, ए का मान माइनस ई बी बाय कितना होगा एल एम। तो ये होता है अनुगमन वेग के लिए संबंध। तो अनुगमन वेग एक नियत औसत वेग है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, देखिए कि हम लोग सबका कणों का माध्य निकाले हैं और उसके बाद उसके लिए हम लोग व्यंजक निकाले। तो लास्ट में ये बोल सकता हूँ कि मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं किंतु अनुगमन वेग समय पर निर्भर नहीं करता। देखिए अनुगमन वेग जो होता है वो समय पर निर्भर नहीं करता, मतलब क्या होगा, वह एक उनका जो समय होता है वह निश्चित टक्कर होगा, फिर यहाँ से इतने बाद वहाँ पे वेग ये होगा, ये टाइम पर निर्भर नहीं करता क्योंकि टाउ जो होता है वो एक माध्य समय अंतराल होता है। तो यहाँ से ये अनुगमन वेग के लिए आपका क्या होगा, व्यंजक आपका होगा। ठीक है।